नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब से भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपने चुनावी और राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत करने में कामयाब रही है। आज भाजपा भारत में सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है। 21 अक्टूबर 1991 को देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। भाजपा पिछले 9 साल से केंद्र में रहकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई है। लेकिन पार्टी की शुरुआत आसान नहीं रही। केंद्र तक पहुंचने के लिए बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक ऐसा दौर भी देखा जब पार्टी लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें ही जीत सकी। भाजपा की यात्रा 1951 में शुरू हुई जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1977 में आपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने 295 सीटों पर जीत हासिल की और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंतरिक कलह बढ़ने के कारण पार्टी टूट गई। इस कलह के बाद जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी की करारी हार के बाद नई पार्टी बनाने की योजना बनाई गई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। वहीं 1984 के चुनाव में भाजपा ने केवल 2 लोकसभा सीटें जीती, जिसके बाद पार्टी और उसके वैचारिक माता पिता आरएसएस के भीतर गंभीर आत्मनिरीक्षण हुआ। चुनावी असफलता को इस बात के सबूत के तौर पर देखा गया कि वाजपेयी की नरमपंथी नीति काम नहीं करेगी। वाजपेयी को किनारे करके लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। आडवाणी को कट्टर हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। आडवाणी ने धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण के हिंदुत्व बयानबाजी का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए बड़े प्रभाव के साथ किया। वहीं आरएसएस समर्थित विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। जल्द ही आडवाणी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए एक देशव्यापी अभियान का चेहरा बन गए, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति ने 1989 में भाजपा को बहुत कुछ दिया। पार्टी ने 85 लोकसभा सीटें जीती। 1991 के आम चुनाव में इसने अपनी ताकत बढ़ाकर 120 कर ली और इसका वोट शेयर 1989 में 11.4% और 1984 में 7.4% से बढ़ाकर 20.1% हो गया। 1996 के आम चुनावों में लोकसभा में भाजपा की सीटें 161 हो गई। पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी, लेकिन ये केवल 13 दिनों तक चली। पार्टी अन्य गैर कांग्रेसी, गैर वामपंथी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने में विफल रही। संसद में विश्वास मत का सामना करने के बजाय वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। 1998 में अगले आम चुनाव में भाजपा ने लोकसभा में 182 सीटें प्राप्त की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए नामक एक गठबंधन सरकार बनाई, जो 19 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 तक 13 महीने तक चली। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 1999 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आम चुनावों में 270 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को एक बार फिर 1982 सीटें मिली। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार 2004 में अगले आम चुनाव तक पूर्ण कार्यकाल तक चली। भाजपा की सत्ता में वृद्धि का श्रेय आडवाणी के संगठनात्मक कौशल को दिया जा सकता है। वहीं पार्टी को और अधिक मदद इससे मिली कि मतदाता कांग्रेस के लंबे वर्षों के शासन से बदलाव चाहते थे। पार्टी विद अ डिफरेंस जैसे नारों और मतदाताओं से भाजपा को मौका देने की अपील ने मतदाताओं का विश्वास जीत लिया। 1998 और 2004 के बीच वाजपेयी सरकार के 6 वर्षों से कुछ अधिक समय में पार्टी को कांग्रेस के विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित किया। 1998 और 2004 के बीच वाजपेयी सरकार के 6 वर्षों से कुछ अधिक समय में पार्टी को कांग्रेस के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित किया। हालांकि इसके बाद भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए 2 आम चुनाव हार गए।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार बनी। साल आया 2014। भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मोदी गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। यूपीए सरकार के खिलाफ पीएम जनता को भड़काने में कामयाब रहे और लोकसभा में पार्टी को अपने दम पर बहुमत दिलाया। आखिरी बार किसी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था जब 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। 26 मई 2014 को जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भाजपा एक चुनावी मशीन की तरह काम कर रही है। इसने एक के बाद एक कई राज्यों के चुनाव जीते हैं और राष्ट्रीय विमर्श पर हावी भी रही है। तो ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।